हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं 22 अप्रैल इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं मेरे टॉप 10 स्टॉक्स एंड मेरे टॉप बॉटम 10 स्टॉक्स। सबको पता है कि मैं टोटल 30 स्टॉक्स को रीड करती हूँ जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय एल्गोरिदम्स एनालिसिस, सो ये हैं कुछ स्टॉक्स जो कि टॉप पोजीशन पे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा आज काम किया है। सो नंबर 1 इज़ द डेटा पैटर्न्स। इनका सिग्नल बायसनेस जो है वो, मतलब देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स जो मैं कंसिडर करती हूँ, एंड दिस इज़ द ओवरऑल बायस जो मैं उसमें निकाल के लेकर आती हूँ। ठीक है, सो डेटा पैटर्न्स जो है अभी भी बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। ये काफ़ी टाइम से मेरे को बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। IRB इज़ बुलिश, एंजल वन इज़ बुलिश, एक्सिस बैंक इज़ बुलिश, CG पावर इज़ bullish, Dixon is bullish, HAL is bullish, then Keynes is bullish, and then Mesrock is bullish. इसके अलावा जो सन फार्मा है, दिस इज़ न्यूट्रल, ये बियरिश टू न्यूट्रल चल रहा है काफ़ी टाइम से। देन बायोकॉन इज़ बियरिश, डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक, HDFC बैंक ओके, HDFC बैंक, M&M, TMCV, TMCV is neutral, M&M is bearish, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, SBIN और PNB। ओके, तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं PNB, SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। बैंकिंग सेक्टर बियरिश है क्या? देखते बैंकिंग सेक्टर मेरा पूरा बियरिश चल रहा है। ओके, बैंकिंग सेक्टर को मैंने हटा दिया था। ठीक है, सॉरी, मैं इंडेक्स का मैंने हटा दिया था इसमें, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था। बट ये सब देख कर पता चलता है कि जो बैंकिंग मार्केट है दैट इज़ बियरिश टू न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आज कल के लिए नहीं, ये आज के, दिस इज़ हाउ टुडेज मार्केट इज़। एंड टुमारो के सेटअप के लिए ये कुछ सेटअप्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं वो वाली एंट्रीज़ अभी रीड कर रही हूँ। देखो, सब एंट्रीज़, देखो मेरे पास टोटल कितनी एंट्रीज़ आई हैं। देयर आर 28। ओके, 28 के 28 स्टॉक्स जो भी हैं, सारे के सारे की एंट्रीज दिखाई गई हैं, लेकिन कुछ में वेट है। मतलब आपको एंट्री लेनी है कहाँ, आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है, शॉर्ट एंट्री लेनी है, बट कब लेनी है। ठीक है, तो जिनके में वेट लिखा है उनमें अभी एंट्रीज नहीं लेनी है, जिनमें एंट्री लिखा है वो उनमें हमें कल ही एंट्री लेनी है, तो मार्केट खुलते ही। तो इन सब का तो वेट है, तो इन सब में बोला है स्किप करने के लिए अभी। ठीक है, तो जो जिन जिन में एंट्रीज करनी है हम उन स्टॉक्स को डिटेल में देख लेते हैं कि कहाँ एंट्रीज करनी है। तो वेट पे आएंगे हम लोग और हम फिल्टर लगा देते हैं, इस पर फिल्टर लगा देते हैं। लग क्यों नहीं रहा? ओके, लग गया। सो हम इसमें ले लेते हैं वेट इन इट। ओके, सो ओके, दिस इज़ नाइस, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माई एल्गोरिदम हैज़ गिवन मी इमीडिएट शॉर्ट एंट्रीज। ओके, लेट्स सी। तो IRB में अगेन एंट्री है। IRB में दिस इज़ द थर्ड टाइम इन अ कंटिन्यूअस वे कि IRB मुझे बुलिश सिग्नल दे रहा है, ये तीसरी बार है। ठीक है, तो और ओके, सुपर ट्रेंड इसका बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, दिस इज़ अ ट्रेड ट्रैकर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा। सो दिस इज़ माई PNL समरी, डायरेक्ट PNL समरी में आती हूँ मैं। सो IRB में यस, सो सिर्फ इक्विटी देखेंगे क्योंकि उसमें नहीं है। IRB में ऑलरेडी मैं 21 पॉइंट पे मैंने एंट्री मारा हुआ है, एक एंट्री, और एक एंट्री मैंने 22 पे मारा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्लोजिंग पॉइंट मेरी एक ट्रेड ट्रैकर वाली भी वीडियो है, उसमें आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो 21 एंड 22 पे मेरी एक ऑलरेडी एंट्रीज हो रखी हैं। IRB में ये रहा। तो क्लोजिंग प्राइस IRB का क्या चल रहा है अभी? क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 22.15, 22.15 चल रहा है। मैं इसमें एक कॉलम और बना दूँगी जिसमें एग्जिट क्लोजिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो 22.20 कितना आ रहा था यार, 22.15। बैटरी चली गई है। ओके, सो 22.15 है। ठीक है, तो मेरी इसमें भी मेरा प्रॉफिट है, एंड 22 पॉइंट इसमें भी मेरा प्रॉफिट है। तो IRB में मेरे को अगेन से एंट्री आया है, तो लेट्स सी IRB में क्या सीन चल रहा है। तो IRB के एनालिसिस में जाते हैं। सो यस, निफ्टी 50 तो बियरिश चल रहा है, और निफ्टी बैंक भी बियरिश चल रहा है।
तो IRB में मुझे कल एंट्री आया है एंड कल के लिए एंट्री आया है, और इसने बोला है अगेन एंट्री जोन आपका 22 ही है, एंड दीज आर सम स्टॉप लॉसेज एंड सम टारगेट्स 23 एंड 24. सो दीज आर द टारगेट्स. तो कल मुझे एक थर्ड एंट्री और मिल जाएगी IRB पे, एंड IRB में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये सिग्नल दे देता है, क्योंकि अगर उसको सही दिख रहा होता है स्टॉक तो फिर वो ऑप्शंस का भी सिग्नल दे देता है. सो ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज़ अ बायोकॉन, जिसमें ये बेरियर सिग्नल दिया है. खैर बायोकॉन, आई डोंट थिंक सो मेरा बायोकॉन में कोई ट्रेड चल रहा है. यस, बायोकॉन में कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, तो हम बायोकॉन का फटाफट देख लेते हैं. हम बायोकॉन में बेरियर सिग्नल दिया है, क्या ट्रेड सेटअप है. 357 पे ट्रेड लेना है, और अभी मार्केट क्लोज कितने पे हुआ है. ओके, उससे तो मतलब ही नहीं है. ट्रेड सेटअप में अगर यस आता है ट्रेड नो में, तो आपको लेना ही लेना है अगर कल. तो ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट्स हैं. 337 का टारगेट है, तो इस हिसाब से मैं देख लेती हूँ क्लोज कहाँ पे है. 358 का आज क्लोज हुआ है. वो तो ठीक है, तो ये तो 369 के हिसाब से इसने बनाया. ओ सॉरी, मैं भूल गई थी. मैं आई एम पर्सनली वेरी मच बुलिश टिल्टेड, तो मैं हमेशा मार्केट को बुलिश ही देखती हूँ. इनफैक्ट आई ऑलवेज वांट द मार्केट टू रिमेन बुलिश. तो ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो है. ठीक है, बियरिश सिग्नल है, तो 337 एंड देन 325 का टारगेट है, और अभी क्लोज चल रहा है 358. ओके नाइस. सो लेट्स सी इसका क्या आता है. एंड ओके, ऑप्शंस में भी इसका है मेरे पास. और ये देखो, ये जो मेरा फंक्शन कैलकुलेट करता है ना, दीज आर द एक्सपेक्टेड, दीज आर सम एक्सपेक्टेड प्रीमियम्स. ठीक है, लेकिन जैसे कल मार्केट ओपन होगा ना, तो फिर जो मेरा एल्गोरिदम है, तो जो भी मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ना, उस हिसाब से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है. सो इसको देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. तो मैं बस आज ये देख लेती हूँ कि देखो, वेट तो है नहीं, कल हमें खुलते ही लेना है, तो एंट्री क्या प्राइस है वो जानने की ज़रूरत नहीं है. स्टॉप लॉसेज और टारगेट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं उस हिसाब से. मोर और लेस मैं ये चीज़ बाद में जब मैं खुद से टेस्ट कर लूँगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, तब मैं आगे वो चीज़ डिफाइन करूँगी कि स्टॉप लॉस किस परसेंटेज पे रखना है या कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है. तो उस हिसाब से चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगी. लेकिन अभी के लिए आई डोंट वांट टू इंक्लूड इट इन द वीडियोज़, क्योंकि अभी मैंने खुद उसको अभी इतना बैक टेस्ट नहीं किया, तो इट इज़ इन बैक टेस्टिंग प्रोसेस. तो इतना है कि कल एंट्री आएगा इसका ओपन में. तो इसका बियरिश सिग्नल इसने क्यों दिया है, क्योंकि देखो, एक तो बॉलिंगर बैंड्स में पोजीशन में जो है इसका बिलो मिड पॉइंट है, तो मतलब ये इट इज़ मोर अलाइन टूवर्ड द लोअर विथ. ठीक है, और जो ठीक है, और दिस एक्ट्स एज ए सपोर्ट. दिस मतलब बॉलिंगर बैंड्स में होता है ना, अपर लाइन इज़ योर रेसिस्टेंट, मिडल लाइन इज़ योर मीन, एंड लोअर इज़ योर सपोर्ट. सो इट इज़ मोर टूवर्ड्स द सपोर्ट, एंड ATR इज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो इसके ATR के बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स डिज़ाइन होते हैं. देन RSI इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल. ठीक है, 47.4. एंड जो MA अलाइंस हैं, जो MA के अलाइनमेंट्स होते हैं 20, 50 और 100 के, तो ये थोड़े ऐसे हैं कि नीचे नीचे बन रहे हैं 250 एंड 20. और तो MA अलाइन इज बेयरिश, सुपर ट्रेंड इज़ ऑल्सो बुलिश, एंड स्विंग स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो इट इज़ इन रेंज. ठीक है, तो इसीलिए बायोकॉन का कल के लिए बियरिश सिग्नल आया है. ओके, देन बायोकॉन का मेरे पास कोई ट्रेड भी नहीं है. देन नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज़ डॉक्टर रेड्डी. डॉक्टर रेड्डी के लिए भी शॉर्ट एंट्रीज आया है, तो देखते हैं डॉक्टर रेड्डी. ओके, डॉक्टर रेड्डी में भी मैंने कोई पोजीशन नहीं ले रखी, क्योंकि आप ऐसा देख सकते हो मैंने सारी पोजीशंस लॉन्ग में. ओके, तो दिस इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, क्योंकि मैं सब लॉन्ग में हूँ और आज सारा बियरिश सिग्नल्स आए हैं. ठीक है, सो डॉक्टर रेड्डी में क्या क्या सीन आया है. RSI इज़ अगेन बिलो इट इज़ 39, तो ये न्यूट्रल में आया है. MACD इज़ गिविंग द बुलिश सिग्नल. ATR इज़ 2.7%, इसका मतलब नहीं है. देन बॉलिंगर बैंड्स जो हैं, इट इज़ इनसाइड 35%, मतलब सपोर्ट से सिर्फ 35% ऊपर है. सो दिस बिलीव्स टू बी इन द लोअर जोन, कि अगर 50% के ऊपर होता है तो दैट मीन्स थोड़ा अपर ट्राइजेक्टरी में है, बट अभी ये लोअर ट्राइजेक्टरी में है. MA सपोर्ट जो है इट इज़ 20, तो MA अगेन आर नॉट अलाइंड, दे आर गिविंग द बियरिश सिग्नल्स. सुपर ट्रेंड इज़ ऑल्सो बियरिश, एंड जो स्विंग स्ट्रक्चर है इट इज़ इन रेंज. तो डॉक्टर रेड्डी में पुट का आया है मेरे पास लेने के लिए, एंड इसमें शॉर्ट पोजीशंस आई हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़
आफ्टर डॉक्टर रेड्डी इट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक में आई थिंक सो मेरी पोजीशंस हैं, मिनट IR भी बंद कर देती हूँ। ओके HDFC बैंक में, ओके HDFC बैंक में नहीं है, मेरा कल पोजीशन था HDFC बैंक में, और जो कि मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है उसमें, राइट। हाँ, आज कोई एंट्रीज नहीं आई थी HDFC बैंक की, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो HDFC बैंक में ऑलरेडी बियरिश में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हाँ ओके, तो एक मिनट रुकना। HDFC बैंक में जो मैंने कल एंट्री लिया था, आज उसका तो बियरिश सिग्नल लिया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। तो अगेन बियरिश आ गया, ओके ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या सीन है। तो बियरिश सिग्नल अगेन आया है, तो मतलब HDFC में कुछ बियरिश था, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं क्या कर सकते हैं। M&M में अगेन शॉर्ट एंट्रीज आया है। M&M में देखते हैं क्या है M&M मेरा। Okay, so what are the technical indicators? Technical indicators, RSI is showing the normal and MACD is bullish, so it is neutral to bullish. Bollinger Bands में it is near 57, so almost it is in range. Then MA alignment is bearish, then super trend is also bullish, and swing structure is also bullish. तो bearish. MA alignment is bearish, super trend is bullish, swing structure is, मैं फिर से bullish बोल रही हूँ क्या? MA alignment is bearish, super trend is bearish, swing structure is also bearish, and RSI and MACD or Bollinger Bands are more or less in the range or more or less neutral. So the trade setup is here. तो आपको पुट बाय करना है, और इंट्राडे का ये आज का सीन था, आज इसने क्या एंट्री किया है, तो आज गैप डाउन हुआ है, 1.02% गया है, तो कल इसने बियरिश सिग्नल दिया है, ठीक है। M&M इज़ नॉट इन माई ट्रेड, ओके दैट्स इट। और देखते हैं कल क्या होता है। अब इसने ओके ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ये हो गया मेरा आज का एनालिसिस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं साथ ही साथ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ, और मैं इसको कंटिन्यूसली रिफाइन कर रही हूँ। जब भी मैं एनालिसिस करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि इसमें ये भी ऐड कर देना चाहिए, वो भी ऐड कर देना चाहिए। जैसे भी मुझे ट्रेड ट्रैकर में कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो कि मैंने अपनी ट्रेड ट्रैकर वाली वीडियोस में बताया है, जैसे कि मैं इसमें बता देती हूँ। ट्रेड ट्रैकर में जैसे कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं होते हैं। तो जब मैं मेरा जो मंथली या वीकली या जो भी मैं अपना PNL स्ट्रक्चर बनाऊंगी उसमें ये स्टॉप लॉसेस नहीं आएंगे, या तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगा। और सेकेंडली मुझे एक चीज़ और चीज़ ठीक करनी थी, जो कि मैंने ट्रेड ट्रैकर में बताया था कि जो मैं प्रीमियम्स आ रहे हैं वो जैसे आ रहे हैं, ये एंट्री वाले प्रीमियम आ रहा है, तो दिस इज़ वेरी बेकार। जैसे 0.5 है और यहाँ पे 0.39 का 0.2 का मेरा गिरा है PNB, एंड देखो लॉस देखो कितना दिखा रहा है, 23.53%। सो इट विल एक्ट एज अ ह्यूज सेटबैक फॉर माई ओवरऑल PNL। कि मैं जहाँ पे जैसे कि ये मेरा पॉइंट, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा 218 पॉइंट का मुझे फ़ायदा हुआ था और मेरे को 5.5% का प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो यही वाला देख लो, 0.2% या ये 38%, इसमें मेरे को 16, 30% के लॉसेस हो रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा सेटबैक हो जाएगा इससे, तो मुझे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, एवरेजिंग कुछ स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस होता है जिसमें आप इन PNL जो ये प्रीमियम एंट्रीज़ हैं इन सबको थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्केल में लेकर आते हो। सो विल सी, या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगी कि हर एक स्टॉक का अपना एक PNL बनाऊँगी, पोर्टफोलियो का नहीं बनाऊँगी। अगर पोर्टफोलियो बनाऊँगी तो उसमें मुझे वेटेजेस देने पड़ेंगे कि स्टॉक को कितना वेटेज दे रहे हो। अब क्योंकि इसमें इक्विटी का फैक्टर नहीं लेकर आऊँगी, तो मैं इसमें प्रीमियम्स का फैक्टर ले आऊँगी कि भाई जिसका प्रीमियम जितना बड़ा है उसका वेट उस हिसाब से होना चाहिए, ताकि ओवरऑल चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। क्योंकि अगर कोई प्रीमियम 200 रुपये का मिल रहा है एंड उसमें मार्केट मेरा 202 गया, 2 पॉइंट्स के प्रॉफिट में मुझे नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन जो 1 रुपये का वो 2 रुपये का हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे मुझे 100% प्रॉफिट हो गया। सो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्केलर में लेकर आएंगे, या फिर मैं हर एक स्टॉक का अपना एक PNL स्टेटमेंट बना लूँगी। तो देखेंगे पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी ठीक करनी है इसमें। और एक मुझे और चीज़ इसमें ऐड करनी, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि जैसे कि ये जो एंट्रीज आती है ना कि आप अगले दिन ओपनिंग पे ख़रीद दो, तो उसमें मुझे नुकसान क्या होता है कि सिग्नल अच्छा आता है कि बुलिश होने वाला है मार्केट, लेकिन होता है क्या है
गैप अप हो जाता है और मैं गैप अप में इसकी एंट्री लेती हूँ, तो मेरा वो जो गैप अप है ना वो मिस हो जाता है मेरे से। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैं जब भी मेरा सिग्नल आएगा तो मैं क्लोज पे ही एंट्री ले लूँगी, ताकि मैं उस गैप अप को भी कैप्चर कर पाऊँ। तो इससे शायद मेरे प्रॉफिट्स में कुछ फ़ायदा या नुकसान जो भी होना होगा वो होगा। सो लेट्स सी, बाय बाय फॉर टुमारो, लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड देखते हैं फिर ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मेरे पीएनएल स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे करते हैं। बाय बाय।